हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या होगा अगर आपकी सोल प्रेजेंट टाइम छोड़ के पास्ट के टाइम में एक ऐसी लेडी के शरीर में पहुंच जाए जो कि ना सिर्फ एटीट्यूड की दुकान है बल्कि उस लेडी को कोई भी पसंद नहीं करता। इवन जो उसका फियांसे है वो बस उसकी गलतियां ढूंढता रहता है, उससे हेट करता है ताकि वो शादी टूटने का कोई रीजन बना पाए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं लेके आई हूँ एक थाई ड्रामा। स्टोरी देखने लायक होगी। ये है टाइम ट्रैवल लव हेट ड्रामा। मैं इनके नाम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगी। स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है पास्ट टाइम। पास्ट टाइम में हमें दिखाया जाता है पिन को। पिन काफी ज्यादा एटीट्यूड में रहती थी और अपने से नीचे को कुछ भी नहीं समझती थी। उनकी दो दासियां थी जिसे हम बुलाएंगे दासी 1 और जो थोड़ी हेल्दी है उसे बुलाएंगे दासी 2। तो ये सारे बात कर रहे होते हैं जिसपे दासी 1 जो है ना वो कहती है कि आप काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, लेकिन आप ऐसे कोई गलती मत करना जिससे आपको डांट पड़ जाए। इस पे पिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और पिन जो है ना वो दासी 2 को चाटा मारती है, जिसपे दासी 1 बोलती है कि मैंने गलत बोला था, आपने दासी 2 को क्यों चाटा मारा। तो पिन बोलती है हाँ तुम सही कह रही हो। तो जो पिन होती है वो दासी 1 को भी चाटा मार देती है और ये दोनों गाल पे हाथ रखते हुए बाहर आते हैं रूम से और इनके पीछे पीछे पिन बाहर आती है। तो पिन बोलती है कि आज भी वो खाना ला रही है क्या। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि एक लड़की थी जो कि पिन के फियांसे के लिए हर रोज खाना लाती थी और हमें दिखाया जाता है रानी को। हम इस लड़की को रानी बुलाएंगे। रानी बोट में खाना लेके निकल जाती है। तो पिन जो है ना वो काफी ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि कोई भी आएगा अगर उसके फियांसे को कोई ऐसे खाना देगा। तो पिन काफी ज्यादा ईवल थी, तो वो ना एक प्लान बनाती है कि ना जिस रास्ते से बोट के रास्ते से वो आ रहे हैं उधर है ना वो दासी 2 को भेज देगी और दासी 2 उनकी बोट हिला के उन्हें गिरा देगी नीचे। रानी को तैरना तो आता नहीं तो रानी डूब के मर जाएगी। दासी 2 काफी ज्यादा मना करती है लेकिन पिन तो ईविल थी, पिन नहीं मानती और उसे बोलती है कि तुम जाओ। लात लूत मार के उसे भेज देती है जबरदस्ती। तो जो दासी 2 होती है वो चली जाती है और उनकी बोट वगैरह हिलाती है जिससे कि सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं और है ना हमें दिखाया जाता है कि ये सारे डूब रहे हैं, रानी भी। अब है ना ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रानी बच पाएगी, मुझे लग रहा है मुश्किल है। खैर दासी जो है ना वो फटाफट से उन सबको गिरा के बाहर आ जाती है। शाम का सीन हो जाता है और ये बात पूरे एरिया में फैल जाती है कि जो नदी है उसके अंदर ना रानी की जो बोट है वो डूब चुकी है, कोई बोट डूबी हुई है वहां पर। तो ना वहां पर लोग सारे चले जाते हैं देखने के लिए बोट को सीधा करने के लिए कि ये बोट आखिर थी किसकी। हमें दिखाया जाता है पिन को जो कि दासी 2 का ही इंतजार कर रही थी। दासी 2 आ जाती है, पिन दासी 2 को चाटा मारती है कि इतने टाइम से तुम क्यों आई हो और उसे बोलते हैं कि इसके कपड़े चेंज करवाओ। तो कपड़े चेंज करने के बाद ये तीनों जाना शुरू कर देते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पिन के फियांसे को जिसको हम बुलाएंगे राजा। तो राजा जो था ना वो पिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि पिन ना काफी ज्यादा आर्टिफिशियल बिहेवियर करती थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पिन को। ये तो चुपचाप निकल रहे थे लेकिन दासियों को इतनी जल्दी कहाँ जाना था तो ना उनसे थोड़ी सी गलती हो जाती है और ना आवाज होती है जिसपे जो राजा होता है ना वो निकलता है और बोलता है कौन है वहां पर, जिसपे पिन बोलती है मैं हूँ। तो राजा बोलता है ऊपर आओ। तो ना जो पिन होती है वो ऊपर जाती है तो उस पर राजा बोलते तुम नीचे कर क्या रही थी, अगर तुम्हें सांप वगैरह कुछ काट लेता तो क्या होता, तुम तो सबको मुश्किलों में डाल देती। खैर पिन ना इन बातों को संभाल लेती है और उन्हें है ना कुछ भी बोल के निकल जाती है। तो ना जो राजा होता है वो है ना पिन के जाने के बाद ना देखना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं इस लड़की को हेट करता हूँ, मुझे नहीं लगता इसे किसी की भी चिंता हो सकती है। इतने में ही पीछे से आते हैं राजा के डैडी। तो राजा के डैडी उसे बोलते हैं कि मुझे पता है तुम इसे हेट करते हो लेकिन अभी कुछ नहीं किया जा सकता, ये तुम्हारी फियांसे है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये चेंज हो जाए, इसका बिहेवियर चेंज हो जाए। लेकिन राजा को पता था कि ये काफी ज्यादा अजीब इंसान है, इसका बिहेवियर चेंज नहीं होने का। ये कुछ बातें करते हैं, इतने में ही नीचे से आवाज आनी शुरू हो जाती है कि बोट डूब चुकी है, क्या करना है, अब किसकी बोट आई है। तो ना जो ये सारी आवाजें सुनने के बाद जो राजा और बाकी सब होते हैं वो नीचे आते हैं और इन्हें पता चलता है कि जो रानी की बोट थी वो बच चुकी थी, यानी रानी बच चुकी थी क्योंकि है ना वहां पर दूसरी बोट आ चुकी थी लेकिन दासियों को नहीं बचा पाए, दासियों की डेथ हो गई थी। ये बात जैसे ही पता चलती है पिन को, पिन एकदम गुस्से में आ जाती है और ना क्योंकि उसका प्लान फेल हो चुका था, वो अपनी दासियों को भी मारती है और ना एकदम आग बबूला हो जाती है और बोलती है कि मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी क्योंकि ऐसे तो इसे भी चैन नहीं पड़ने का। खैर इतने में ही पिन को अस्थमा का अटैक आना शुरू हो जाता है क्योंकि पिन को अस्थमा था। तो जो दासियां होती है वो उन्हें दवाइयां वगैरह देती है। हमें यहीं से पता चलता है कि दासियों का दिल कितना साफ है, दासियों इतना पिटने के बाद भी दासियां कितना करती है पिन का। खैर
पिन ये सब बातें करने के बाद आराम से सो जाती है कि ठीक है अब सवेरे की सवेरे देखेंगे। यहाँ पर जो दासी 1 होती है वो वहां से चली जाती है और दासी 1 बाकी दासियों की बात सुन रही होती है। इतने में ही यहाँ पर राजा आ जाता है और वो दासी 1 को देख लेते हैं और बोलते हैं कि पिन है कहाँ, क्योंकि राजा को शक था कि ये पिन का ही काम है। तो जो 1 होती है दासी वो बोलती है कि वो तो अपने कमरे में सो रहे हैं। तो जिसपे ना राजा बोलते हैं कि ये तुम्हारा ही काम है ना, जिसपे जो दासी 1 होते हैं वो बोलते हैं नहीं हमारा काम नहीं है। तो जो राजा होते हैं वो बोलते हैं कि जाओ पिन को बुला के लाओ किसी और दासी को। तो पिन को बुलाने जाती है वो दासी, लेकिन जो पिन होती है ना वो उसे मार मार के कमरे से बाहर निकाल देती है, जिसपे ना बाकियों को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि अब हम सुबह देखेंगे कि करना क्या है। बदतमीज है पिन तो एक नंबर की। खैर जो राजा की मोम होती है वो जाती है मंदिर में। तो जो राजा की मोम थी वो मंदिर में जाती है और यहीं से सीन आ जाता है प्रेजेंट के टाइम। प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है रिन को, जो कि है ना इसी जगह पर थी और कुछ काम कर रहे थे ये लोग। तो जो रिन थी ना वो काफी ज्यादा ना खुले मिजाज की लड़की थी, मतलब हंसी मजाक वाली। और है ना जो इसका दोस्त होता है वो ना इसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है रिन के साथ, लेकिन रिन कहती है प्लीज रहने दो। और रिन है ना एक फोटो देखती है जिसके अंदर यही मंदिर था जिस मंदिर के अंदर राजा की मोम जा रही थी। राजा की मोम मंदिर से बाहर आती है और हमें दिखाया जाता है दोबारा से पास्ट का सीन। पास्ट के सीन में राजा पिन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि शाम हो चुकी थी, मतलब पूरी शाम बीत गई थी, लेकिन पिन तो अभी तक आई नहीं थी। राजा की मोम तिल्ली लगाना शुरू करती है, लेकिन इतने में ही पिन जो है वो आ जाती है और राजा की मोम बोलती है कि तुम कहाँ थी और कल से क्यों नहीं आई। तो पिन ना इस चीजों को भी संभाल लेती है। तो राजा जो है वो पिन को बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि कल एक बोट डूब चुकी थी, क्या तुम्हारा काम है ये। तो पिन बोलती है अरे मुझे तो कुछ भी नहीं पता। पिन काफी ज्यादा इनोसेंट होने का नाटक करती है कि नहीं हम तो नीचे यूं ही गए थे और ये मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है। राजा भी हैरान थे, राजा को तो रियलिटी पता थी ना इन दी एंड। खैर ये सब बोलने के बाद पिन चली जाती है और राजा अपने डैड को बोलते हैं कि मैं इस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं जानता हूँ ये इसी का काम है क्योंकि ये कल रात को भी नीचे ही घूम रही थी, लेकिन है ना मुझे दुख इस बात का है कि गिल्टी होने के बाद भी मैं ना इसको सजा नहीं दे पा रहा हूँ। तो ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पिन को। पिन जो थी ना वो भी सोच रही थी कि ना कोई नहीं, इसको अगर मेरे पे शक रखना है तो रखो, मेरा क्या जाता है। दूसरी साइड राजा जो थे ना वो है ना टेंशन में थे। तो राजा की मोम बोलती है कि क्यों ना हम एक रिचुअल कर लें। अब ये कौन सा रिचुअल है ये बात हमें आगे जाकर पता चलेगी, लेकिन ना ये रिचुअल काफी ज्यादा भयानक है और ये तो लाइफ चेंज ही कर देगा। खैर राजा अपने ना एक ना सर्वेंट को बोलते हैं कि ना ये स्पेशल कपड़ा लेके आओ। ये सारी बातें ना दासी 1 सुन लेती है और पिन के पास जाकर बताती है कि ये एक ऐसा रिचुअल है जिससे है ना जो भी गिल्टी इंसान है उसको है ना काफी ज्यादा ना चोट पहुंचती है और है ना आत्मा वगैरह उसको है ना उसकी कर्मों की सजा देती है। तो पिन बोलती है मुझे कुछ नहीं होने का और ये रिचुअल शुरू हो जाता है। रिचुअल शुरू हुआ था, अभी तक तो पिन बिल्कुल ठीक थी और पिन खुद को ही बोल रही थी कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैं एकदम ठीक रहूंगी, इस रिचुअल वगैरह कुछ नहीं होता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद ही उसकी जो हालत थी वो बिगड़ना शुरू हो जाती है। सारे सोच रहे थे कि दासी 2 को दुख होगा, यानी दासी 2 की डेथ होगी ज्यादा क्योंकि दासी 2 ने किया है, लेकिन इसके पीछे जो मास्टर माइंड था वो तो पिन था ना, तो पिन को ही सजा मिलनी थी। खैर ये रिचुअल आगे बढ़ता जा रहा था और पिन को ना गर्मी लगनी शुरू हो जाती है काफी ज्यादा। तो ना जो दासियां थी वो हवा करना शुरू कर देती है पिन को जो है ना काफी ज्यादा ना मतलब सांस से चढ़ रही होती है और हमें पता चल रहा था कि रिचुअल का पूरा असर पिन पे हो रहा है। धीरे धीरे पिन की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, पिन को आत्माएं दिखना शुरू हो जाती है और ना पिन बोलती है कि बस अब तो मैं गई, ये मेरे लिए ही आ रही है। पिन जो है ना वो ना दासियों को बोलती है कि तुमने भी तो गलत किया है, तुम्हें सजा क्यों नहीं मिली, खाली मुझे ही सजा क्यों मिल रही है, मैंने अकेली ने थोड़ी ना ये किया है। और पिन को सारी पास्ट की बातें याद आने लग जाती है कि ना रानी राजा के पास कैसे रहती थी और वगैरह वगैरह के रानी मतलब कितनी ज्यादा खुशनसीब थी, लेकिन पिन को कभी भी किसी ने पसंद नहीं किया। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है राजा की मोम को, जो कि अपनी एक दासी को भेज देती है पिन के रूम के बाहर ताकि ना वो इन्फॉर्मेशन लेके आ सके। और दासी ना राजा की मोम को आके बताती है कि ना वहां उनके कमरे से काफी ज्यादा बुरी आवाजें आ रही है, चीखने की चिल्लाने की, जिससे ना राजा की जो मोम होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि ना इस रिचुअल का असर पिन पे हो रहा है। अब इन दी एंड इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, करते भी तो क्या और मरता क्या ना करता, भगवान को याद करता है ना
इंसान आखिरी में। तो ये जो है ना भगवान को याद करना शुरू कर देते हैं, यानी पिन अपने हाथ सच्चे दिल से भगवान के आगे जोड़ती है, और है ना दासियां भी अपना हाथ भगवान के आगे जोड़ती है कि ना हमें हमारे गलतियों के लिए माफ कर दिया जाए और हम है ना आगे से ध्यान रखेंगे। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है राजा को और राजा के डैड को। रिचुअल खत्म हो चुका था और ना जो राजा होता है वो बोलते हैं मैं चाहूंगा जिसका भी ये काम है ना वो मर जाए और हेवन में जाए, हेवन में। तो हमें दिखाया जाता है पिन को, जो कि ना एक काइंड ऑफ बेहोशी हो चुकी थी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में आता है। हमें दिखाया जाता है रिन को, जो कि है ना एक ना सुनसान सी जगह पे घूम रहे थे अपने दोस्त के साथ। तो ना ये दोस्त उसे कहता है कि ना यहाँ पर कुछ डरने की बात नहीं है, यहाँ पर वैसे तो काफी ज्यादा इंसिडेंट्स हुआ है, भूत वगैरह रहते हैं, लेकिन कुछ डरने की बात नहीं है। तो ना यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इतने में ही ना दोस्त को दिख जाती है भूतनी, और दोस्त तो वहां से गोल हो जाता है, और वो जो भूतनी होती है वो ना रिन के बिल्कुल पास आ जाती है, और रिन की तो चिक्की निकल जाती है, और रिन जैसे पीछे देखती है दोस्त तो है नहीं, और सामने देखती है तो भूतनी भी नहीं है। तो ना सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रिन की मोम को, जिसको काफी ज्यादा चिंता हो रही थी रिन की। तो ना उनके हाथ में नीडल भी चुभ जाती है, और ये ना प्रेयर करते हैं कि रिन को कुछ भी ना हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रिन को और दोस्त को, ये कार में थे, इन्हें लग रहा था ठीक है अब तो चीजें ठीक ही हो रही है क्योंकि ये घर जा रहे हैं। रिन अभी भी डरी हुई थी, लेकिन स्टिल इस बात की तसल्ली थी कि ये उस जगह से निकल चुके हैं। इन्हें लग रहा था ये सेफ है। क्या सेफ है? मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि इतने में ही दोस्त कहता है कि सीट के पीछे देखना एक बारी, और जैसे ही रिन पीछे देखता है उसे दिखती है भूतनी, और रिन चिल्लाती है, सामने देखता है तो ट्रक आ रहा होता है, मरता क्या ना करता। सीन यहीं से शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है एक बिल्कुल ही अलग सी जगह, यानी कि ना एकदम जन्नत की जैसे, और इस जन्नत में हमें दिखाया जाता है रिन को। रिन अपनी आंखें खोलती है और सामने देखती है कि ना उसके पास पिन आ रही है, और ना पिन उसे बोलती है कि प्लीज तुम मेरी मदद करो। रिन है ना बोलती है प्लीज बहन मुझे डरा मत, मुझे पहले ही बहुत डर लग रहा है, भूतियां वगैरह मेरे पीछे पड़ी हुई थी। इतने में ना वहां से एक पोर्टल खुल जाता है, और जो ये जगह जन्नत जैसी थी वो ना अब हेवन की तरह चेंज हो गई थी बिल्कुल ही। यानी वहां पर है ना जो दो ना जिन वगैरह थे वो आगे थे पिन के पीछे। पिन जो है ना वो रिन को बोलती है कि मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें मेरी बॉडी में भेज रही हूँ, मेरी बॉडी में जाके अच्छे अच्छे काम करो, जिससे इन दोनों को लगे कि ना मेरे कर्म काफी ज्यादा अच्छे हैं और मैं एक बुरी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। सीन यहीं से शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रिन की मोम को, जिनको और भी ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा था और रिन घर पर नहीं थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पिन को, जो कि है ना अभी तक बेहोशी थी। दासियों को लगना शुरू हो गया था कि पिन तो अब गई, उसका तो कट गया पत्ता, वो तो मर गई, और है ना दासियां सोचते हैं कि अब हम राजा को जाके कह देते हैं कि पिन का तो हो गया कल्याण और अब कर दो इनका शमशान, है ना। ये जाते हैं राजा के पास, जा ही रहे होते हैं, लेकिन इतने में पिन उठ के ना चीख मारना शुरू कर देती है, और हमें क्या पता चलता है गैस के ना इनकी बॉडियां चेंज हो चुकी है। रिन जो है ना वो पिन की बॉडी में आ चुकी है, और दासियां भी ना जो पिन से डर के एक साइड में छुप जाती है, वो सोचती है कि ये भूत है, और जो रिन है वो सोचते है कि मेरे को सपना आ रहा है। तो राजा तक भी ये चीख जाती है, और राजा ना फटाफट से जाता है उनके कमरे में, और राजा देखते हैं कि पिन तो एकदम सही सलामत है, यानी कि ये पिन जो है वो डिल्टी बिल्कुल भी नहीं थी उनकी निगाहों में, क्योंकि पिन तो रियलिटी में मरी चुकी है ना। रिन पिन की बॉडी में आई है, तो हम रिन को भी अब पिन ही बुलाएंगे। पिन डरते डरते कमरे से बाहर आती है, और ना वो आंखें बंद करके चलना शुरू कर देती है कि ये तो सपना है, ये तो सपना है। लेकिन है ना वो ना राजा के डैड से टकरा जाती है, और उसे पता चलता है अरे ये तो सपना नहीं है। वो है ना बोल रही होती है कि ये कौन सा टाइम है भाई, मैं कहाँ आ गई और मेरे साथ ही क्यों। तो ना इस पे ना उन जो राजा की मोम होती है वो दासियों को बोलती है कि जाकर इन्हें पकड़ो, ये तो पागलों की हरकतें कर रही है। तो ना जो दासियां होती है वो पिन को पकड़ती है, जिससे कि ना पिन के कपड़े खुल जाते हैं, और ना पिन के कपड़े नीचे गिर जाते हैं, और है ना जिस पे जो राजा के डैड होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें है ना आराम की जरूरत है, लगता है तुम्हारा सटक चुका है ऊपर का भेजा, तुम्हें ये भी नहीं पता क्या ये कौन सा टाइम चल रहा है। तो ना इस पे ना जो पिन होती है वो बोलती है कि ना ये ना साजिश है तुम्हारी, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है। और है ना जो पिन होती है ना वो इंग्लिश में एक वर्ड बोलती है, लाइन बोलती है, जिसका जो वो बोलती है कि आई एम थ्रस्टी। इस पे ना राजा जो होते हैं वो पिन के काफी ज्यादा नजदीक चले जाते हैं और बोलते हैं तुमने भी क्या कहा। पिन राजा से फटाफट से दूर हो जाती है, क्योंकि राजा उनके लिए बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि रिन तो राजा को बिल्कुल भी जानती नहीं ना। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है, ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो अगला एपिसोड देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमें पता चलेगा कि जो पिन है वो कैसे ना इन सब चीजों से डील करेगी, अपने टाइम में वापस जा पाएगी भी या नहीं जा पाएगी, और राजा को कैसे यकीन दिलाएगी कि वो रिन है ना कि पिन। तो ना आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय।